आज पढ़ने वाले हो तुम लोग रैखिक समीकरण। ठीक है, ये कक्षा 8 में 8 नंबर का चैप्टर है रैखिक समीकरण। बुक हम फॉलो कर रहे हैं कौन सा? SF स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है। 8 चैप्टर में तुमको दिया रहेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे ये जो समीकरण का टर्म्स है, इस समीकरण का मतलब क्या होगा। बात समझ गया? तो यहाँ पर हम लिखे हैं समीकरण, और अंग्रेजी में इसको कहेगा क्या हुआ? इक्वेशन। अंग्रेजी में क्या कहेगा? इक्वेशन। इक्वेशन का डेफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, दो बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का अर्थ ये हो गया तो वह पद जिसमें x y z चर शामिल हो। समझ गया? चर के किसी विशेष मान के लिए, विशेष का मतलब उसमें x दिया रहे, y दिया रहे, z दिया रहे। जैसे यहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक, विशेष मान के लिए क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहोगे? समीकरण कहोगे। एक्चुअली समीकरण का ये जो फॉर्मेट है तुमको इसी प्रकार का मिलेगा। समझ गया? अगर कहीं भी बराबर का यूज हुआ है, समझ गया, अब बराबर के दाहिना साइड या फिर बायां साइड, दोनों साइड कुछ न कुछ लिखा हो, किसके फॉर्मेट में? बीजीय व्यंजक के फॉर्मेट में, तो क्या कहलाएंगे? वो समीकरण कहलाएंगे। समझ गया? तो इसका दो उदाहरण ये हो जाएंगे। समझ गया? अब ये तो हो गया समीकरण का। अब हम जानते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब हो गया एक घात वाले। घात कितने? एक। और घात तो तुम लोग को पहले बताए हुए हैं, पावर को कहते हैं। इसको कहेगा पावर को क्या कहेगा? घात। जैसे मान लो कोई संख्या x लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2 है, तो ये 2 क्या है? घात है या फिर पावर है, ठीक है, या फिर इसे इंडेक्स कहेगा। ठीक है, इतने सारे कुछ नाम इसके हो जाएंगे। इसी को डिग्री भी कहेगा। इसी को क्या कहेगा? डिग्री भी कहेगा। चलो, तो रैखिक का मतलब हो गया पावर एक। रैखिक समीकरण अंग्रेजी में इसे कहेगा लीनियर इक्वेशन। अंग्रेजी में क्या कहना है इसे? लीनियर इक्वेशन। अब ये कह रहा है दोनों बराबर बीजीय व्यंजक एक घाती हो। दोनों बराबर बीजीय व्यंजक क्या हो? एक घाती। तो ये देखो दोनों बराबर बीजीय व्यंजक है। एक घाती का मतलब x का पावर 1। अगर x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, तो इसे तुम बीजीय व्यंजक कहोगे कैसा? रैखिक समीकरण। कैसा कहेगा? रैखिक, या फिर रैखिक बीजीय व्यंजक भी कहेगा। यानी हमेशा x के ऊपर पावर अगर कहीं 1 देखने को मिले या कुछ नहीं देखने को मिले, ऐसे प्रत्येक स्थिति में वो क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण कहलाएंगे। इसका दो एग्जांपल दिए हैं। x के 3x के पावर 1 बराबर 5। एक हम लिखते नहीं है, एक हाइड हो जाता है, एक पावर में भी छुप जाता है और एक गुना में भी छुप जाता है। समझ गया? और ये जो है इसका व्यापक रूप है। स्टैंडर्ड रूप में अगर देखेगा तो ax प्लस b बराबर क्या होगा? 0। इसी फॉर्मेट को कहेगा क्या चीज? स्टैंडर्ड फॉर्म। रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। और हिंदी में कहेगा तो व्यापक रूप कहेगा। हिंदी में क्या कहेगा? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस b बराबर 0। अगर यहां से हम x निकालेंगे तो x के बराबर फॉर्मूला बनेगा माइनस b बटा a। क्या बनेगा? माइनस b बटा a। अब यहाँ थोड़ा सा बात समझो। एक रेंडमली एक समीकरण ले लिए, समझ गया? समीकरण में एक बराबर है बीच में, इस बराबर को हम समता चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और समता का अर्थ हो गया बराबर, तो इस बराबर को क्या कहेगा? समता चिन्ह। अब बराबर से पहले वाले चीज को कहेगा LHS। क्या कहेगा? और यहाँ पर लिख दिए हैं LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। अब देखो यहाँ हम खड़े हैं तो इधर दाहिना इस तरह से खड़ा हो जाएंगे, इधर दाहिना है, इधर बायां है, तो इसीलिए इसे कहेंगे बायां पक्ष, इसे कहेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष को अंग्रेजी में कहेगा बुआ RHS, राइट हैंड साइड। तो समीकरण में 3 चीज होगा, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष और दूसरा समता चिन्ह होगा। तो ये समझ में आ गया पूरा बढ़िया से। अब इस पर एक आध को सवाल देख लेते हैं। देख ले, मिटाओ उसको फटाक से। इसका 1.1 का ये पहला प्रश्न है। समझ गया? y प्लस 3 बराबर 10। इस सवाल को कौन कौन बना सकता है? चलो, जो नहीं बना सकता है यहाँ पर समझो। देखो होता क्या है कि ये है बराबर। समझ गया? बराबर के इधर भी मान लो कुछ बॉक्स बने हुए हैं, इधर भी कुछ बॉक्स बने हुए हैं। समझ गया? अगर ये बॉक्स प्लस वाला अगर इस साइड चल जाएंगे, बराबर के इस साइड, तो इस साइड जाके क्या बनेंगे? उसी प्रकार से माइनस वाला इस साइड आ जाएंगे तो क्या बनेंगे? तो ये एक कॉन्सेप्ट समझ गया। यानी प्लस वाले चीज को इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब माइनस वाला को उस साइड से इस साइड लाएंगे तो बात बुझ गया। दूसरा टर्म से याद रखना होगा तुमको। मान लो इधर कोई बॉक्स होगा, इधर भी कोई बॉक्स होगा, अगर इधर गुना है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? भाग। भाग का मतलब क्या हो गया? बट्टा। क्या हो जाएंगे? बट्टा। उस चीज को कहां लिख देंगे? बट्टा। बस यही 2 चीज याद रखना। यहाँ पर देखो बाबू, क्या है तुमको? y प्लस 3 बराबर 10 है ना, तो y बराबर 10, इस 3 को उस साइड भेज देना है। तो प्लस वाला है ना, 3 उठ के इधर आएंगे, किंतु किसमें आएंगे? माइनस में। अब सिंपल घटाने आएगा ना, 10 से 3 घटा लेना है, तो y बराबर क्या होगा? अब देखो बीजीय व्यंजक में समीकरण में तुमने क्या कहा था? किसी विशेष मान के लिए बराबर, तो यहाँ विशेष मान हो गया ना। y किस विशेष मान के लिए बराबर है? 7 के लिए क्या है? बराबर। इसे क्या कहोगे? समीकरण भी कहोगे। और यहाँ पावर देख लिया 1 है, अगर पावर 1 है तो क्या कहलाएंगे? रैखिक कहलाएंगे। इसका पावर 2 हो जाएंगे तो द्विघात कहलाएंगे, 3 हो जाएंगे त्रिघात कहलाएंगे। इसी प्रकार से जितने पावर बढ़ेंगे उसका अलग अलग नाम होंगे। एक पावर तो रैखिक होंगे। बस समझ गया? इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लो। मान के चलो यहाँ पर है 3z प्लस 4 बराबर 2z प्लस 10। हमेशा ध्यान रखना, जो चर मान होगा, समझ गया, उसको बायां साइड रखना, और जो अचर मान होगा उसको दायां साइड। यानी जिसमें x y z लगा रहे उसको हमेशा कौन साइड रखना? बायां साइड, इसी साइड। और जिसमें x y z नहीं लगा हो, मतलब वो नंबर हो, क्या हो? नंबर हो। जैसे 2 हो, 10 हो, 20 हो, या कोई सा भी नंबर हो, तो उसको किधर रखना है? दाहिना साइड रखना। अब देखो यहाँ पर तो फॉर्मेट अलग है,
4 है इस साइड है, इसको रहना चाहिए उस साइड, इसको पहले उस साइड भेज देंगे, समझ गया। यहाँ पर क्या लिखोगे बुआ, 3z लिख लिए बराबर 2z प्लस 10 एक भेज देंगे उस साइड, तो किस में चल जाएगा, माइनस। अब फिर से हम तुमको बताए हैं क्या चीज कि बुआ जितने भी x y z के मान होंगे उसको इस साइड नहीं रहने देना है दायां, उसको लेके बायां। तो यहाँ भी अरेंजमेंट गलत है, तो इसको भी उठा के इधर लेके आएंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे 3z, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 2z, इसको 10 से 4 घटा देंगे तो 6। बात बुझ गया। अब देखो 3z में से 2z को घटाना है। मान लो तुम्हारे पास 3 आम है, उसमें से 2 आम खा गया तो क्या गो आम, 3 कहेगा एक आम बचा है। उसी प्रकार से मानो यहाँ पर 3 गो z है, समझ गया, और 2 गो z है, तो 3 गो z में से 2 गो z घट जाएगा तो क्या गो z, एक गो z, और एक छुप जाता है यहाँ पर, इसीलिए z बराबर 6। इस समीकरण का आंसर क्या निकल गया, z बराबर 6 निकल गया। तो इस प्रकार से इसमें 1 और 2 दोनों सॉल्व हो जाएंगे, या आगे जहां तक सॉल्व हो करके लाना, उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे कौन कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम डिस्कस करके फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।